वेलकम टू पर्ल इंस्टीट्यूट बटाला। एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिजॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इशू को रिजॉल्व करेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू अब्रॉड डिग्रीज एंड डिप्लोमास। अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेनली प्रॉब्लम क्या होती है, आपको बाहर जाना, आपको क्या करना है, डिग्री करनी है या डिप्लोमा करना है। और मोस्टली अगर आप चूज़ करते हो तो आईटी का कोर्सेज चूज़ कर रहे हो, बिकॉज अगर लॉकडाउन में भी अगर कोई फील्ड जो सस्टेन की है एंड दैट इज़ आईटी। आईटी ने ही सबसे ज़्यादा जॉब्स दी हैं, और आईटी ही वो फील्ड है जिसमें काफ़ी सारी जॉब्स बची भी हैं। ठीक है। तो इस फील्ड में काफ़ी सारे लोग माइग्रेट भी किए हैं, पहले जो लोग बिजनेस करते थे वो भी आईटी में शिफ्ट कर गए हैं, जो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स लिया था बाहर वो भी आईटी में शिफ्ट हो गए हैं। तो कितने सारे लोग आईटी में शिफ्ट कर गए हैं, को मोस्टली वो जो बाहर जा रहे हैं ब्रॉड स्टडी करने के लिए गए हुए थे या जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है और समझनी ज़रूरी है बिफोर गोइंग अब्रॉड। तो वो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपना कोर्स चूज़ करते हैं। कोर्स चूज़ करने से पहले कंट्री चूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो थी कंट्री। तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान देते हो कि कौन सी कंट्री जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, कनाडा जाना, न्यूजीलैंड जाना, अमेरिका जाना, ऑस्ट्रिया जाना, एंड वट एवर द कंट्री। तो कंट्री आप इसलिए चूज़ करते हो क्योंकि पहले आप देखते हो कि वहाँ पर हमारे कितने फ्रेंड गए हैं, कितनी वीज़ा सक्सेस रेट है, वहाँ पे हमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस तरह का काम मिलेगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस देते हो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, दैट इज़ चूजिंग द कंट्री वाइजली। ठीक है। सेकंड, आप सोचते हो कि चलो ठीक है कंट्री चूज़ कर ली, पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड लॉजिक आ गया हमारा ये वाला, द सेकंड एस्पेक्ट इज चूजिंग योर कोर्स वाइजली। आप अपना कोर्स चूज़ करते हो, तो जब भी आप कोर्स चूज़ करते हो तो आप सलाह लेते हो, लेकिन सलाह किसकी लेते हो, मोस्टली फ्रेंड्स की या आपके वीज़ा एजेंट की, जो आपका वीज़ा एजेंट जो आपको रेकमेंड करता है। अब उसने तो आपको रेकमेंड करना ही है, कोई ना कोई कोर्स तो रेकमेंड करेगा ही। तो आपको कोर्स रेकमेंडेड जो कोर्स है उसके बारे में आपको डिटेल थोड़ी सर्च करनी होती है, विच यू डोंट डू। अगर आप सर्च करते हो तो भी ज़्यादा नहीं डीप जाते, हाँ देखते हो कि पर डे कितनी क्लासेस होंगी, मतलब एक्चुअली एक वीक में कितनी क्लासेस होंगी, आप ये देखते हो। ठीक है, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट देखते हो और काम ख़त्म करते हो, सफिशेंट है। और ये देखते हो मेरे भाई ने किया था, मेरे कज़न ने किया था, मेरे फ्रेंड ने किया था, एंड यू गो ऑन विद दैट। ठीक है। उसके बाद तीसरा लॉजिक आता है जो है हमारा थर्ड एस्पेक्ट, थिंक ऑफ गेटिंग नॉलेज ऑफ द कोर्स बिफोर गोइंग। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि यार बाहर जाने से पहले, द रेट इज़ वेरी लेस, बाहर जाने से पहले हम कोर्स की नॉलेज ले लें कि ये कोर्स में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब ये थर्ड एस्पेक्ट बहुत कम लोग करते हैं, यही वाला एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि यार बाकी चले गए हैं तो हम भी चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन यहीं आप गलती करते हो। हाँ, आपने सोचा ज़रूर, ये एक स्टेप होता है, लेकिन सोचने के बाद करना भी होता है। ठीक है। तो कई सारे लोग यही बस सोचते रह जाते हैं कि दैट वी शुड गेट द नॉलेज बिफोर गोइंग अब्रॉड। ठीक है। उसके बाद वो लोग आते हैं जो नॉलेज लेना तो चाहते हैं लेकिन शुरू ही बहुत लेट करते हैं, वेरी डिलेड स्टार्ट। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग करते हैं कि वीज़ा आ गया, अब दिन बचे हैं 10 और 10 दिन में हमें प्रिपरेशन करनी है कि चलो थोड़ी सी नॉलेज लेके चल जाते हैं। ठीक है। तो उस 10 दिन या 15 दिन या एक मंथ में आप कुछ ज़्यादा सफिशेंट नॉलेज नहीं अटेन कर पाते, क्योंकि फिर वो 10-15 दिन में एक दो दिन आपने घूमने में निकाल देने होते हैं, 2-3 दिन की कोई वीज़ा प्रोसेस में कोई फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने में निकाल देते हो। शुरू तो किया लेकिन काम नहीं बनेगा। और लास्ट में आते वो जो एक्चुअल में प्रॉपर टाइम पे कोर्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज, सो द बेस्ट थिंग इज एक्चुअली आपको यही सबसे लास्ट वाला स्टेप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर गोइंग अब्रॉड। तो बाहर जाने से पहले प्रिपरेशन कर लो, लेकिन प्रिपरेशन क्या कर रही है वही आपको मेन सीखना होता है। तो प्रिपरेशन क्या कर रही है, पहले अपना कोर्स को समझो, कोर्स को देखो। अगर आपको कोर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो किसी ऐसे बंदे से पूछो जो वो कोर्स के बारे में आपको बता सकता है। ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। कि वीज़ा एजेंट से पूछोगे वो तो बोलेगा नहीं नहीं यही कोर्स है, बस इतनी सीट्स रह गई हैं, ये वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, वो वाला एरिया नहीं मिलेगा, एंड सो ऑन। उसने तो अपने अकॉर्डिंगली बताना है। लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज वो देगा जो इसको टीच करता है, द पर्सन हु इज टीचिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो लॉजिक ये है कि अगर आपने कोई कोर्स पिक किया है तो प्लीज़ आस्क एन एक्सपर्ट जो इसके इस पर्टिकुलर कोर्स में एक्सपर्ट हो। वही आपको बताएगा ये कोर्स वैलिड है नहीं है, ये अच्छा चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता है। ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आज हम दूर करने आए हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, अगर आप वेब के रिलेशन में
ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिलेशन में, या ऑफिस मैनेजमेंट का, या डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी कोर्स चूज़ कर रहे हो, तो आई सजेस्ट यू कॉन्टैक्ट अस। हम आपका वीज़ा नहीं लगवा के दे रहे, ना ही आपको बता रहे कि कौन सी कंट्री जाना कौन सी नहीं कंट्री जाना। हम आपको ये गाइड करेंगे कि अगर आपने आईटी के रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड अगर आपने कोई कोर्स चूज़ किया है, तो वो आप किस तरह से इंडिया में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इंडिया में प्रिपेयर क्यों करना है, ये मेन चीज़ है। क्योंकि जब आप अब्रॉड जाते हो, आपका मेन जो फोकस होता है वो होता है अर्निंग, नॉट एजुकेशन, एंड दिस इज़ वेयर यू एक्चुअली लैक। आपको वहाँ पे कमाई करनी है, आपने पढ़ाई थोड़ा करनी है, आपने तो पैसे कमाने जाना है। आपने 2 दिन की स्टडी ले ली, लेकिन 2 दिन की स्टडी लेने के बाद प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा जो करवा जा रहा है। और फिर क्या करते हो, फिर वही चीज़ आ जाती है, फिर से वही कि दैट यू विल फाइंड अ पर्सन जो आपकी असाइनमेंट प्रिपेयर करे, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे, एंड सो ऑन। बट व्हाट आई सजेस्ट यू कि अगर आप यही चीज़ें खुद सीख के चले जाओ, ठीक है, चाहे वो वेब के रिलेशन में है, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन का या प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स चूज़ कर रहे हो, तो आप अगर इन सारी चीज़ें को सीख के यहाँ से ही चले जाओ, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि एक तो असाइनमेंट के पैसे बच जाएंगे, ठीक है, वो बेनिफिट हो गया। सेकंड चीज़, अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट करते हो उस कंट्री में, तो आपको उस रिलेशन में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, तो जॉब भी मिल गई, कोर्स भी आ गया, एक असाइनमेंट पे पैसे भी नहीं खर्च हुए, और साथ ही साथ अगर आप दूसरों की असाइनमेंट बना दोगे ना वहाँ पर, तो यू विल अर्न, ठीक है। तो फिर आपको वो कई सारे लेबर वर्क नहीं करने पड़ेंगे जो आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं अब्रॉड में, ठीक है, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, तो जो असाइनमेंट दूसरे ने बनानी है आप खुद ही बना दो। कोई असाइनमेंट $100 की होती है, कोई $50 की होती है, कोई $200 की होती है, कोई $250 की होती है। तो ये अलग अलग असाइनमेंट का रेट होता है। तो आप जो उन्होंने आपने पे करने थे, आप अपने तो बचा ही रहे हो, साथ में अपने फ्रेंड का या वहाँ पर लोगों का बना के अर्निंग भी कर लोगे, तो दिस विल बी मोर बेनिफिशियल। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आप प्रॉपर जॉब भी कर सकोगे उस कोर्स के रिलेटेड, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। आईटी का काम किया, आईटी के रिलेशन में आपने अगर जॉब कर ली, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो ये अगर आपको सीखना है, तो हम बोलेंगे सफिशेंट टाइम अगर आप 2-3 महीने आप दे दो, तो यू विल बी एबल टू लर्न वेब डेवलपमेंट। चाहे वो वेब प्रोग्रामिंग है, रिएक्ट जे सीखना, एंगुलर जे सीखना हो, मर्न स्टैक सीखना हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना हो, आप सीख सकते हो। आपको 2-3 महीने देने हैं, सफिशेंट है। इफ़ यू आर एबल टू डाइवर्ट दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन दिस पर्टिकुलर एजुकेशन, तो आपका सारा का सारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हम आपको एक तो आपकी कोर्स में गाइडेंस हेल्प कर देंगे, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी देंगे हाउ टू डील विद अ पर्टिकुलर कोर्स इन व्हाट वेज, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम आपको बटाला में ही करवा देंगे, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर एल्स, ठीक है। और हम हैं कहाँ पे, बटाला में हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आपको कांटेक्ट करना है तो यू विल बी जस्ट कॉन्टैक्टिंग आवर नंबर, एंड द नंबर इज़, सो यू नीड टू कॉन्टैक्ट 7814976999 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और हमारा एड्रेस है SCO2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्केट, ऑपोजिट बस स्टैंड, जलंधर रोड, बटाला, नियर होटल मेट्रोज। आपको सिर्फ इतना ही करना, हमें कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन पे हमसे बात कीजिए, और आपको बता देंगे आपका कोर्स वैल्यूएबल है या नहीं, और इस कोर्स को आप कितनी देर में कितना कंटेंट आप सीख सकते हो, ताकि आपका जॉब का प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।